बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज रेक्टिफायर के बाद अगले जो टॉपिक्स हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। और फर्स्ट ईयर के नॉर्मली सिलेबस में ये होता है जेनर डायोड के आधार पर, मतलब वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग जेनर डायोड। और जेनर डायोड को हम शंट में लगाते हैं, इसलिए इन रेगुलेटर्स को शंट रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर द जेनर डायोड सर्किट, और सर्किट यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डिटरमाइन VL, VR, IZ, IR, PZ और IZM, इतनी सारी चीजें निकालनी है। ठीक है, ये जो सर्किट दिया है इसके लिए, मतलब यहाँ पर RL की वैल्यू इन्होंने 1.2 किलो ओम लिया हुआ है और बाकी सारे डिटेल्स हैं। ये पार्ट ए हो गया। पार्ट ए में सीधे ये क्वेश्चन पूछ ले, मतलब ये सर्किट देकर, और यही सर्किट रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में बी पार्ट भी पूछा है और कह रहे हैं कि रिपीट पार्ट ए, मतलब ऊपर वाली जितनी चीजें हैं उन सबको कैलकुलेट करना है विद RL इज इक्वल टू 3 किलो ओम। अब जो सर्किट में 1.2 किलो ओम है उसी को अब 3 किलो ओम लेकर दोबारा वो सारा पार्ट करना रहेगा, उन सारी चीजों को सॉल्व करना रहेगा। तो जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर में अगर हम एक बात आपको बताएं तो ये क्या है, ये हमारा VZ है, जेनर वोल्टेज है ना। और ये जेनर वोल्टेज का मतलब ये हो गया कि आपका जो डायोड है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा अगर इसको 10 वोल्ट या 10 वोल्ट से अधिक मिलेगा, है ना। 10 वोल्ट मिले या 10 वोल्ट से ज़्यादा इसको मिले। और ये 10 वोल्ट या 10 वोल्ट से अधिक कैसे मिलेगा, ये मिलेगा VL से, क्योंकि इसके पैरेलल में VL सर्किट है। तो जब आप इनपुट अप्लाई करते हैं तो VL का जो भी वैल्यू होता है ना, अगर वो VZ से कम है, इसका मतलब डायोड को ऑन होने के लिए जो सफिशिएंट वोल्टेज है 10 वोल्ट उतना नहीं मिल रहा है, तो डायोड ऑफ कंडीशन में रहेगा। लेकिन अगर VL की वैल्यू VZ से ज़्यादा आ जाती है कैलकुलेट करने पर, इसका मतलब डायोड को सफिशिएंट वोल्टेज मिल रहा है, तब डायोड आपका ऑन हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन काम करेगा, है ना। समझ आ रही बात। तो हमें जेनर डायोड का ऑन और ऑफ स्टेट चेक करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो सारे पैरामीटर से पूछ रहे हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पार्ट ए में एक तो RL दिया है 1.2 किलो, R दिया है आपका 1 किलो, यहाँ पर R है। अब यहाँ पर हमने R लिख दिया, क्वेश्चन में R गिवन नहीं था, यहाँ पर R लिखा नहीं था, है ना। R हमने अपनी तरफ से मान लिया 1 किलो और VI की वैल्यू है 16 वोल्ट, ये VI की वैल्यू दिया हुआ है। तीन चीजें अवेलेबल है। अब हमें VL निकालना है सबसे पहले, क्योंकि हमें कंपेयर करना है VL और VZ में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो VL हमारा क्या होगा, तो VL हो जाएगा जहां पर VL निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस 1.2 किलो, मतलब RL कर लीजिए अभी, RL इंटू जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं VI डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस, मतलब R प्लस RL, RL प्लस R, यही तो होगा। R को यहाँ पर RS भी लिखते हैं कई बार, है ना। तो आप R लिखे RS लिखे, वो आपके ऊपर होता है। तो VL हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, RL की वैल्यू रख दो 1.2 इंटू 16 VI की वैल्यू है डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस R की वैल्यू है 1। और इन वैल्यूज को जब हमने आप पुट किया तो हमें क्या मिल गया, VL की वैल्यू मिल गई 8.727 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू। अब 8.727 वोल्ट को जरा ध्यान से देखें, VZ हमारा कितना है 10 वोल्ट है ना, और VL हमारा कितना आया है 8.727 वोल्ट। तो ये क्या है, VL VZ से कम है, मतलब VZ डायोड को सफिशिएंट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, डायोड विल बी इन ऑफ स्टेट, है ना, वो ऑफ कंडीशन में बना रहेगा। डायोड ऑफ का मतलब क्या है, मतलब इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो होगी, और इसके अक्रॉस जो करंट होता है उसको आप जेनर करंट बोलते हैं IZ। ये जेनर डायोड के अक्रॉस है, तो IZ की वैल्यू उसके इसमें क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो IZ 0 मिली एम्पियर। एक चीज ये हो गया। क्या क्या पूछा है जरा ध्यान से देखते हैं। हमें एक तो VL निकालना है, तो VL हमारा अब जो निकला हुआ था वही रहेगा, क्योंकि डायोड ऑफ है। अब VL में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा VL उतना हो गया। हमको VR निकालना है, अभी आगे हम लोग करने जा रहे हैं। IZ हमारा सीधे सीधे आ गया, IZ की वैल्यू 0, ये दो चीज हमने निकाल लिया। अब जरा VR निकालते हैं। तो VR कैसे होगा, VR कहाँ पर है, यहाँ पर है। VR क्या है, रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। इसका क्या मतलब है, VR को अगर देखेंगे तो VR इज इक्वल टू इसके इस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस इसके इस टर्मिनल का वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं है ना। इस टर्मिनल का वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट 16, है ना। VI माइनस इस टर्मिनल का वोल्टेज है VL की वैल्यू क्या है 8.727 वोल्ट, अभी अभी निकाला था। तो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.273 वोल्ट हो जाएगा कि नहीं, बताओ आप। यस, VR हमारा निकल गया, तो IR भी तो निकल जाएगा।
VR को R से डिवाइड कर दो। VR इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज है, इस वोल्टेज को इसी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो इस सर्किट में जो हमारा IR कैलकुलेट हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। और IR तब भी IR हमारा कितना हो जाएगा, IR विल बी VR अपन R, और VR हमारा है 7.273 डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 1 किलो ओम, तो हो जाएगा 7.273 मिली एम्पियर। क्लियर है। और आप एक और बात जरा देखिए, यहाँ पर जो करंट IR था वो दो भाग में IZ और IL में डिवाइड हो रहा था, लेकिन IZ तो जीरो हो गया, इसका मतलब पूरी की पूरी करंट यहाँ से फ्लो होगी। इसका मतलब IR की वैल्यू और IL की वैल्यू आपस में बराबर होगी, इसलिए IR इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू VR अपन R जो आपने निकाला और उससे आपको करंट की वैल्यू मिल गई, तो IR भी आपका निकल गया। क्लियर है। क्या क्या निकल गया, VL, VR, IZ, IR, इतना क्लियर है। और IL भी निकल गया, IL की वैल्यू आपने वही रख दिया। IL हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट IR विल बी IL इक्वल टू IL। अब हमको निकालना है PZ ना। अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए है ना। अगला क्या पूछा है, PZ। PZ कैसे निकलेगा, तो हमारे पास PZ क्या होता है, जनरल पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू जनरल वोल्टेज इंटू जनरल करंट। तो जनरल वोल्टेज तो आपका फिक्स ही है ना, दैट इज जो भी 10 वोल्ट था। लेकिन IZ यहाँ पर क्या है, IZ इज 0 मिली एम्पियर। तो आप VZ में IZ जब 0 कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो PZ की वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो 0 मिली वाट का पावर डिसिपेशन, मतलब डायोड के क्रॉस कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा है क्योंकि करंट की वैल्यू 0 है। और लास्ट में पूछा है IZM कैलकुलेट करिए। तो आपको ये पता है ना, IZM मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है, IZM 0 नहीं होगा इस केस में। कहीं ऐसा ना कंफ्यूजन हो कि IZ की वैल्यू 0 है तो IZM भी 0 हो जाएगा, नहीं नहीं। IZM को ऐसे समझिए जैसे ये ग्लास है और इसमें 1 लीटर पानी आता है ना। तो आपसे पूछा जाए कि ग्लास में कितना पानी है, तो आधा भरा है तो आप कहेंगे 0.5 लीटर, इतना ठीक है ना। तो ये जो 0.5 लीटर है इसकी प्रेजेंट स्टेट है, मतलब IZ इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ग्लास खाली भी हो सकता है, ग्लास खाली होगा तो आप क्या कहेंगे, 0 लीटर पानी है इसमें, है कि नहीं है, 0 लीटर पानी है। लेकिन अब ये 1 लीटर कैपेसिटी का है, तो जब भी पूछा जाएगा ये ग्लास की कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकता है, तो आप कहेंगे 1 लीटर, हमेशा इसकी बात 1 लीटर में ही करेंगे। ठीक वही चीज IZM है, IZM इसकी कैपेसिटी है कि इतनी मैक्सिमम करंट जनरल डायोड में फ्लो हो सकती है। तो वो 0 तो नहीं होगी क्योंकि अब 1 लीटर ग्लास का जो 1 लीटर वॉल्यूम है दैट विल नॉट बी 0, वो तो हमेशा 1 लीटर बना रहेगा। हाँ, उसमें पानी कितना है वो अलग कहानी है। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो IZM है हमारा वो कैलकुलेट होगा। और IZM हमारा होता क्या है, तो हमने एक फार्मूला देखा था, PZM इज इक्वल टू IZM इंटू VZ। तो IZM कैसे होगा, VZ को ले जाकर इधर डिवाइड कर दीजिए, तो PZM अपन VZ। PZM आपका क्वेश्चन में दिया है डायग्राम में 30 मिली वाट। तो कई बार क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स यहाँ नहीं मिलेंगे, वो डायग्राम से मिलेंगे, तो वहां से उठाइए 30 मिली वाट और डिवाइडेड बाई 10 वोल्ट, डिवाइड कर दिया तो 3, चूंकि ये मिली में था वैल्यू तो आपका मिली एम्पियर में आंसर आएगा। सो IZM इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यही क्वेश्चन RL इज इक्वल टू 1.2 किलो ओम के लिए किया था हमने। अब यही क्वेश्चन हम RL इज इक्वल टू 3 किलो ओम के लिए करेंगे, है ना। तो RL इज इक्वल टू 3 किलो ओम। अब अगला डायग्राम हमने बनाया, पार्ट बी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमने RL की वैल्यू दिखा दिया 3 किलो ओम। क्लियर है इतना। अच्छा, अब फिर से हम VL को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग पोटेंशियल डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल हम निकालेंगे। तो VL इज इक्वल टू वही VI इंटू RL जिस रेजिस्टेंस में आप निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई R प्लस RL। अभी RL की नई वैल्यू हो गई तो वैल्यू पुट करेंगे, तो VI की जगह हमने 16 लिख दिया, RL हमारा 3 किलो ओम है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 किलो ओम। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू VL की मिल गई 12 वोल्ट। अब चेक करिए, VZ हमारा 10 वोल्ट है और VL हमारा 12 वोल्ट है, कौन सा बड़ा है, VL इज ग्रेटर देन VZ। VL ग्रेटर देन VZ है, मतलब VZ को जितना पोटेंशियल चाहिए उससे ज्यादा वोल्टेज लोड से इसको मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायोड हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे ही डायोड ऑन होगा, आप मुझे बताओ, ये हमारा एक्टिव कंपोनेंट है और ये हमारा पैसिव कंपोनेंट है ना। तो पैसिव का वोल्टेज ज्यादा था, उससे एक्टिव ऑन हो गया, और जैसे ही एक्टिव कंपोनेंट हमारा ऑन हुआ, वो डोमिनेटिंग कंपोनेंट है। अब उसके पैरेलल में वो अपने अक्रॉस जो भी वोल्टेज है 10 वोल्ट उसको सेट कर देगा, तो पैसिव कंपोनेंट के अक्रॉस भी 10 वोल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो VL जो आपने 12 वोल्ट सॉल्व किया था
वो केवल एक मोमेंट के लिए जनरेट हुआ था, और जैसे ही वो 12 वोल्ट आया डायोड ऑन हो गया, और डायोड ऑन होते ही अब लोड वोल्टेज की वैल्यू भी 10 वोल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम का मतलब क्या है कि डायोड ऑन है तो इसके अक्रॉस तो 10 ही वोल्ट रहेगा, पता ही है। जाहिर सी बात है VL की वैल्यू अगर 12 होगी तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है कि पैरेलल सर्किट में ये 10 वोल्ट लोड में भी हमारा अपीयर होगा। तो इस तरह से जो लोड वोल्टेज हो गया हमारा वो कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। तो डायोड ऑन हो गया, लोड वोल्टेज को हमने 10 वोल्ट लिख दिया। क्लियर है ये? और अब ये आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई डायोड के क्रॉस अब कितना सेट हो जाएगा, 10 वोल्ट सेट हो जाएगा। दिस विल बी द आंसर। VL अगर पूछा है और 12 वोल्ट आपने पहले निकाला और छोड़ दिया, दैट विल बी रॉन्ग। आपको ये बताना पड़ेगा कि चूंकि डायोड ऑन हो गया है इसलिए पैरेलल सर्किट में 10 वोल्ट आएगा हमारा। चलो ये आ गया, तो VL हमने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, VR निकालना है। VR हमारा क्या होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ का पोटेंशियल VI माइनस यहाँ का पोटेंशियल VL। तो VI माइनस VL, VI हमारा है 16 वोल्ट और VL इस समय हमारा है 10 वोल्ट। तो 16 माइनस 10 दैट इज 6 वोल्ट आ गया। तो VR की वैल्यू कितनी आ गई, 6 वोल्ट आ गए। तो VR आ गया तो IR भी निकाल सकते हैं ना। IR क्या होता है हमारा, VR डिवाइडेड बाई R, यही वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो 6 डिवाइडेड बाई 1 6 मिली एम्पियर। तो IR की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मिली एम्पियर। अब हमें IZ निकालना है, लेकिन आपको पता है कि IZ कैसे निकलेगा आपका, वो आपको IR पहले निकालना पड़ेगा और इधर IL निकालना पड़ेगा। तो IR में से IL को माइनस करेंगे तब हमारा IZ आएगा। तो पहले हमें क्या निकाल, IR हमारा निकल गया, ये IL अभी नहीं कैलकुलेट हुआ। तो अगले अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, IL को कैलकुलेट कर लें। तो IL हमारा क्या हो जाएगा, IL हमारा हो जाएगा VL अपन RL। VL हमारा 10 वोल्ट है और RL हमारा 3, तो 10/3 ये हो जाएगा 3.333 मिली एम्पियर। क्लियर है कि नहीं? तो IL हमारा ये आ गया। तो IZ हमारा क्या होता है, IR माइनस IL, है ना। IR में से IL को आप माइनस कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 6 माइनस 3.333 दैट इज 2.667 मिली एम्पियर। IZ हमारा ये आ गया। PZ हमारा क्या होता है, PZ बताए थे ना, VZ इंटू IZ। अभी IZ जीरो नहीं है बल्कि इसका कुछ वैल्यू आई है ना। तो VZ इंटू IZ की वैल्यू पुट कर दिया, 10 इंटू दिस 26.67 मिली वाट, है ना। 26.67 मिली वाट ये हमारा होगा PZ की वैल्यू। और मैक्सिमम PZ की वैल्यू तो वही 30 मिली वाट ही है, और VZ भी हमारा 10 ही है। तो IZM तो वही आएगा जो प्रीवियस स्टेट में आया था, दैट इज 3 मिली एम्पियर। तो ये है, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे कि भाई हमें ये VLR VR IZ IR PZ, है ना, IZM IL भी हो सकता है क्वेश्चन में, है ना। ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है फॉर द गिवन सर्किट। तो आप क्या करेंगे, डायोड के ऑन ऑफ स्टेट को चेक करिए, और ऑन ऑफ स्टेट चेक करने के बाद कैसे चेक करेंगे, उसके लिए पोटेंशियल डिवीजन रूल लगाकर पहले VL निकालिए, और VL को आप देखिए VZ से बड़ा है कि नहीं। अगर VL की वैल्यू VZ से बड़ी है तो डायोड ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन है उस कंडीशन में उन जो करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशंस के रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए एक एक चीजों को सॉल्व करेंगे जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, थोड़ा एक बार इसको और रिवाइज कर लीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए, तो दोबारा एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी मोड पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक नए न्यूमेरिकल के साथ उपस्थित होंगे जो कि इसी टॉपिक पर रहेगा। तो आप अगले न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और कोई भी आपको कुछ बात अपनी रखनी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं, और इस ईमेल आईडी पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है veuhv.ramksharma@gmail.com, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप